ओम राधाए स्वाहा। अपन ने कल ये हमारे जो दादाजी हैं उनके और उनके गुरु के द्वारा हमको जो उपदेश दिए गए और जो जो हमको ज्ञान दिया गया वो आपसे चर्चा करी कल हमने। और आज उसके बाद फिर हमने महादेव जी से जो जो अपन को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो हमारे दीक्षा गुरु हैं उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी अपन ने चर्चा करी। अब अपन अगले गुरु जो हमारे बने कृष्ण भगवान, जहाँ शंकर छोड़ के हमको गए, और जो हमारे अगले गुरु बने कृष्ण भगवान जो अवतारी कृष्ण हैं, वो हमारे गुरु बने। तो अब उनके उन्होंने हमको क्या क्या ज्ञान दिया उसके बारे में अपन अब चर्चा करते हैं। ओम राधा स्वाहा। अवतारी कृष्ण, अब ये तीसरे गुरु की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहला पाठ अवतारी कृष्ण से मिला, जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ थे। देखो साहब, ये बहुत ही जरूरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये राधा की भक्ति और कृष्ण भक्ति के लिए है। बाकी जब तक आप शंकर तक हो और देवी देवताओं तक हो तो सब बात सब चले भाई, मगर इनकी जब भक्ति पे आ जाओ आप कृष्ण की, और कृष्ण और राधा की भक्ति के लिए एक सबसे सबसे और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, उसे हम कहें अनन्यता। अब वो ये बात अनन्यता की कर रहे हैं अपन। सबसे पहला पाठ अवतारी कृष्ण से मिला, जिससे हम अभी तक अनभिज्ञ थे, जो है अनन्यता, यानी केवल एक अपने इष्ट को जानना, मानना व उससे ही मांगना। एक अपने इष्ट को जानना और मानना और उसी से मांगना। अभी हम पूरे संसार में क्या हो भाई, कि जरा सी कोई भी चीज़ में आपत्ति आ जाए, कुछ भी परेशानी हो जाए, तो हम क्या करें भाई, दौड़ दौड़ के सारे देवी देवताओं के मंदिर जाएं और भैया उनके जा जाके सभी से एक ही चीज़ की प्रार्थना करें भाई। तो वो बात बने नहीं फिर। तो अब कृष्ण भगवान ने हमें सबसे पहली बात ये बताई भाई, कि एक की टांग पकड़ो, एक की टांग ना पकड़ोगे जब तक तुम्हारा कछु ना बन रहा। तो भैया एक चाहे कोई भी हो सके, वो पहले देवी देवता की स्टेज में हो तो आप देवी देवता पकड़ लो भाई, शंकर की स्टेज हो शंकर पकड़ लो, और भैया कृष्ण की स्टेज में तो फिर कृष्ण पकड़ो। कोई आप चारों तरफ भटकते रहो तो फिर पार नहीं पड़ेगी। इसलिए बता रहे हैं कि अनन्यता यानी केवल अपने इष्ट को जानना, मानना व उससे मांगना। हम मांगते तो केवल अवतारी कृष्ण से ही थे, परंतु जानते व मानते तो सभी देवी देवताओं को थे। जैसे सारी दुनिया माने भाई, हम भी मानते थे। उनके व्रत उपवास त्योहारों को भी मानते भी थे और मन से मनाते भी थे भाई। इसी गलती को सुधारना था, और वक्त के साथ अवतारी कृष्ण ने सब छुड़ा दिया। इसमें हमारो कछु ना भैया, हम कौन किसको देवता को कौन छेड़े, कौन छोड़ के आ सके भाई। कोई देवता छूटे ना, मगर कृष्ण जब साथ हो तो भैया सब कुछ पॉसिबल है। तो उसने हमारे तो सारे देवी देवता व्रत त्योहार उपवास सब छुड़ा दिए भाई। अवतारी कृष्ण ने समझाया कि किसी देवी देवता के मंदिर जाकर यदि कुछ मांगते नहीं भी हो, परंतु कम से कम मन से दंडवत नमस्कार या नमस्ते तो करते ही होगे। हमसे प्रश्न करिए कृष्ण कि भाई, तुम किसी मंदिर जाते हो, तुम कहते हो हम मांगते तो आपसे ही हैं, दूसरों से मांगते ना। तो भैया दूसरों से मांगते ना हो तो मगर उनके मंदिर जाओ तो करो क्या, कम से कम दंडवत तो करते हो, वो भी मन से नमस्कार भी करते हो और नमस्ते तो करते ही होगे। और आप किसी देवी देवता के जाओ भैया, ऐसा ना करो तो वो उस देवी देवता का अपमान अपराध हो जाए। इसलिए भैया उन्होंने बताया कि ये जो तीन चीजें तो आप कम से कम करते ही होगे। दंडवत भी शरणागति का ही बोधक है। दंडवत क्या है, किसी के सामने दंडवत हो जाना, मतलब कि अब हम आपके अधीन हो गए भाई, आपके हमने शरण ले ली, अब आप जानो, आप आपके सब आदेश हो हमारे ऊपर शर्माते। इसी को कहें दंडवत। नमस्ते का अर्थ भी वही है, नमः प्लस अस्तु, यानी मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ। और नमस्कार का अर्थ क्या है, सम्मुख खड़े व्यक्ति के आगे झुकना, यानी हम आपके आगे नतमस्तक हो आपकी आज्ञा को स्वीकारते हैं। नमः स्वीकार्य ही तो नमस्कार है, और नमः अस्तु ही नमस्ते है। तो इन तीनों का अर्थ कुल मिलाकर के क्या हुआ, तीनों का कुल मिलाकर के अर्थ होता है कि हम आपके सम्मुख खड़े व्यक्ति के क्या है, शरणागत हैं। अब हमें ये नहीं मालूम भाई साहब कि ये जो संधि विच्छेद वो करके बताए कि नमः प्लस अस्तु नमस्ते होए या नमः स्वीकार को ही नमस्कार कहें, हमें नहीं मालूम भाई। उनने बताई कृष्ण ने, तुमने बताई, हो सकता है हिंदी व्याकरण में इसका कुछ और अर्थ निकलता हो। नमस्ते का अर्थ भी यही, नमः प्लस अस्तु, यानी मैं आपके सम्मुख नतमस्तक हूँ। हमें ज्ञात नहीं, ये हमें स्वयं श्री कृष्ण ने बताया। इससे हिंदी भाषा का व्याकरण भिन्न हो सकता है, यानी तीनों ही परिस्थितियों में हम हमारे इष्ट के साथ ही किसी और
देवी देवता की अनजाने में ही शरणागति मान लेते हैं। हम जानबूझ के ना कर रहे भाई, हम तो कह रहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मगर दूसरे मंदिर जाओ और मांगो तो भाई जाने और अनजाने में क्या गलती हो गई कि अब कृष्ण के तो आप थे ही पहले शरणागत, अब आप दूसरे देवता के भी शरणागत हो गए, यही गलती हो गई। यानी अब उन्होंने कहा अनजाने में शरणागति मान लेते हैं, और तब दोनों में से ही कार्य की पूर्ति नहीं हो पाती। फिर दोनों भगवान ये सोचे भाई कि भगवान तो सोच रहे कि देवता दे देगा, और देवता सोचे कि तो भगवान के पास चला गया भैया भगवान देगा, दोनों ही नहीं दें। क्योंकि कोई भी देवी देवता केवल और केवल उस अकेले हेतु की गई भक्ति व विश्वास से प्रसन्न होता है। ये बात मान लीजिए कि यदि आप किसी एक की चाटुकारिता करो, एक ही की पूरी आप सेवा करो, उसी की सारी शरणागति हो जाओ भैया, यही से वो प्रसन्न हुए, वो उसको तभी भक्ति और विश्वास तभी से प्रसन्न होता है, ना कि एक ही समय एक ही काम हेतु बहुत से देवी देवताओं की भक्ति से। जीव की चतुराई का उल्टा परिमाण परिणाम ये होता है कि सभी देवी देवता सोचते हैं कि मुझे उसकी इच्छा पूर्ति करने का क्या लाभ, कोई दूसरे ने इसकी इच्छा पूर्ति कर दी होगी। देखो भाई, होता ये है कि हम अपनी चतुराई, मैं बताई कि बुद्धि बुद्धि ही सारा खेल खेले। बुद्धि जाने कि भाई अपन ने मान लीजिए अमुक देवता से बात करी, अब हो सकता है कि ये पूरी करें कि नहीं करें, तो इसी के संग संग अपन दूसरे से भी कर लो, फिर तीसरे से भी कर लो। ऐसे करते करते 20 देवी देवताओं से एक ही बात की मान ले, गारंटी हो जाए उसको कि भाई अब मेरी बात सिद्ध हो जाएगी, मगर भाई यहाँ तो उल्टा पड़ जाए। वो 20 को 20 ही कुछ ही ना करें, तो वो सोचे कि भाई उसने कर दी होगी, उसने कर दी होगी, उसने कर दी होगी। इसलिए भैया लास्ट में उसकी बात पूरी कोई ना करे। जैसे अपन ने एक उदाहरण सुना था कि भैया एक कोई जॉइंट फैमिली में बच्चा रहे, उसे टॉफी चाहिए, वो पहले माँ के पास या फिर पिताजी के पास या दादा ताऊ भाई बहन सबके पास गए, और सबने सोची कि भाई किसी ने दे दी होगी, और शाम के टाइम तक उसको टॉफी ना मिली। यदि वो किसी एक के पाँव पकड़ लेता तो मिल जाती। यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी, जो अपन पहले चर्चा कर चुके इस बारे में। बिल्कुल इसी प्रकार सभी देवी देवता भी असमंजस की स्थिति में आकर भक्ति की मांग पूरी नहीं करते। अतः शरणागति व मांग केवल और केवल एक देवी देवता की होनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, अतः मेरे अतिरिक्त तुम्हारा दूसरे देवी देवताओं के मंदिर जाना भी व्यर्थ ही है। भाई आप मंदिर जाओ, जैसे आप कृष्ण के तो भक्त, और आप मंदिर जा रहे हो किसी दूसरे अमुक देवता के, अब उस देवता के मंदिर जाओ तो भाई मंदिर ऊपर गए तो कम से कम उस देवता को नमस्कार करने के बिना आप आते हो, तो ये उस देवता का अपमान है। तो भैया अपमान थोड़ी कर सकते हैं अपन किसी देवी देवता का। आप जानो ही नहीं, बस यहाँ तक बात पकड़ लो कि हम किसी और को जानते ही नहीं, भाई तो हम किसी को जाएंगे क्यों। भाई जाए तो जब दूसरी देवी देवता के मंदिर में, कि जब आप उसको पहचानो जानो। अरे भाई हमारा तो एक है, बस एक को जाने, हम तो कृष्ण, और कृष्ण के अलावा किसी को जाने ही ना। अब जब जाने ही ना, तो कौन कौन से देवी देवता यहाँ हैं 33 करोड़, हमें क्या मालूम भाई। हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि हमारा एक ही है भगवान है। जो भगवान है वही भगवान है हमारा, तो भैया बाकी कौन देवी देवता है, किसका मंदिर है, क्या है, उधर तो मुड़ के भी ना देखते। आँख ही नहीं होती तो भैया, जब आँख ही नहीं हो रही उधर, तो फिर भी नमस्कार भी कैसे होगा। आप क्यों गलती करो कि भाई आप क्या इष्ट तो है भगवान, और आप देवी देवताओं के चक्कर खाओ, तो भाई बात बनेगी नहीं। तो भगवान स्वयं ने कहा है, कृष्ण ने कहा, अतः मेरे अतिरिक्त तुम्हारा दूसरे देवी देवताओं के मंदिर जाना भी व्यर्थ ही है। सभी देवी देवताओं को मैंने ही बनाया है, वो सभी मुझ में से ही मुझे ही अपना आराध्य मानते हैं। जैसे किसी देश के राजा से तुम्हारी खास जानकारी हो, तो फिर उसके नीचे उसी के द्वारा बनाए गए मंत्रियों से अपने काम करवाने हेतु मिलने की क्या जरूरत। भाई सीधे ही राजा के पास जाओ भाई, जैसे को प्रधानमंत्री हैं हमारे, मोदी जी से जान पहचान है, तो भाई फिर क्या जरूरत है कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिलो, कि भाई आप किसी और से मिलो, क्यों मिलो भाई किसी और मिनिस्टर से। भाई आप सीधी मोदी जी जानकारी, मोदी जी के पास जाओ और मोदी जी से काम करवा लो, वो सारे के हेड है, पूरा काम वो खुद ही कर दे। हमको भटकना नहीं पड़ेगा भाई, एक डिपार्टमेंट में भटको कि भाई आपको फिनेंस धन चाहिए तो फिनेंस वाले के पास जाओ, जिसके पास जो जो है, जो जो आवश्यकताएं आपकी सब अलग अलग से जाके पूरी करवाओ। ऐसा नहीं भैया, एक के पास चले जाओ, जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है यहाँ का देश का, उसके पास सब है। ऐसे राजा के पास भी पहले के जमाने में सब राजा के पास हुए भाई, सारे मिनिस्टर तो वही बनाए। तो इसलिए आपको केवल उस एक व्यक्ति के, जो कि स्वयं भगवान है, जिसको आराध्य सभी देवी देवताओं का भी आराध्य वही है, तो वो उन्होंने यही बताया, सीधे प्रधानमंत्री से ही मिलो या सीधे राजा से ही मिलो। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे परिकर यानी परिवार के सदस्य हो,
तो तुम्हें दूसरे देवताओं देवताओं को नमस्कार करने का क्या लाभ? वो तुमसे नाराज भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे परिकर को भली भांति जानते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। देखो भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई हुई कि जैसे मान लीजिए कोई मोदी जी का खास आदमी है। अब जो मोदी जी का खास आदमी है, तो जितने नीचे के मिनिस्टर हैं वो जाने कि ये मोदी जी का खास आदमी भाई। ऐसे किसी राजा का कोई खास आदमी हो तो भाई जाने कि ये राजा का खास आदमी है। तो जितने मंत्री हो दूरी बना के रखते हैं कि भाई ये तो उनका बॉस का ही खास जानकार है भाई, तो इससे दूर ही रहो। अब वो नाराज क्यों होंगे भैया? अब उनको मालूम है कि तो मोदी जी का कि राजा जी का आदमी है, तो भाई जब उनका आदमी है तो फिर क्या जरूरत है? वो उससे दूरी बनाएंगे, वो नमस्कार करे ना करे उन्हें कोई फर्क ना पड़ता। वो तो खुद ही, जैसे वो जाए आदमी अंदर और वो बैठे हो तो भैया वो खुद ही मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे, मालूम भाई इससे नजर मत मिलाओ, ये तो आदमी उधर का है। ऐसे ही वो बता रहे हैं हमको। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे परिकर यानी परिवार के सदस्य हो, तो तुम्हें दूसरे देवताओं को नमस्कार करने का क्या लाभ? वो तुमसे नाराज भी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे परिकर को भली भांति जानते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। ये बात हमने अवतार लीला में कई बार समझाई भी है। अब भगवान खुद बता रहे हैं कि जब अवतार लीला भई, तो भाई हम ये बात कई बार आप लोग को समझाई, जीवों को मर समझ में ना आई किसी के भी तब। जैसे ब्रह्मा जी जब सब ग्वाल बाल बछड़े चुरा कर ले गए, मैंने दूसरे बना दिए, क्या फर्क पड़ा? भाई ब्रह्मा जी कहाँ चवन्नी चली? कुछ ना चली। वो तो भगवान से ही चतुर बन रहे थे, वो भगवान के ही सारे जीवों को उठा के ले गए। अंत में क्या हुआ? भगवान ने सारे बना दिए हुए कोई वही। तो ब्रह्मा जी को क्यों पूजे भाई? अब आप भगवान को ही पूजो ना, कि भाई ब्रह्मा जी से क्या मतलब? जब ब्रह्मा जी की चवन्नी हमारे भगवान के सामने ना चली, तो भैया फिर भगवान सर्वोपरि है, तो फिर भगवान के आगे फिर दूसरे के पास जाके हाथ फैलाने की क्या जरूरत? मेरे भक्त होते हुए ब्रह्मा को पूजने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही इंद्रदेव की पूजा नहीं करने को कहने पर उन्होंने घनघोर वर्षा की। मैंने गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, क्या फर्क पड़ा? मेरे भक्त को मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए किसी देवी देवता की शरणागति व मांग सर्वथा व्यर्थ है। अब देखो साहब, गिरिराज लीला भई, किसके विरुद्ध भई? इंद्र को मान हो गया। अब इंद्र कौन है? देवताओं का राजा है, सारे देवी देवताओं का राजा कौन? इंद्र। अब वो इंद्र की पूजा उन्होंने बंद करा दी अपने सारे ब्रजवासियों से। क्यों बंद करा दी? कि उनको बताना था भैया कि जब भगवान है, जब खुद भगवान सामने तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, तो अब क्या जरूरत है भाई किसी भी देवी देवता को नमस्कार करने की, कि उनकी पूजा करने की, कि उनके व्रत उपवास करने की? कि भैया मुझे भजो, केवल मन से भजो और पूरा पूरा भजो। जैसे प्रधानमंत्री या राजा के खास व्यक्ति के नीचे के मंत्रियों को भय रहता है कि यदि ये तो प्रधानमंत्री या राजा जी का आदमी है, उसी प्रकार ये सभी देवी देवता मेरे भक्त से कभी नाराज नहीं हो सकते, अपितु उसके बड़भागी होने की प्रशंसा ही करते रहते हैं। अरे देखो साहब, अमुक व्यक्ति कितना बड़ा खास आदमी है, ये मोदी जी का खास आदमी है, तो वो हमेशा उस भक्त की क्या करेंगे? ये किसका भक्त है भाई? अरे कृष्ण भगवान का भक्त है, देवी देवता खुद बोले ये कृष्ण का भक्त है भाई, कृष्ण का भक्त। तो इसका मतलब उनमें खुद ही डर है, और वो आपसे नाराज कैसे भी होंगे ही नहीं, वो तो आपकी बड़ाई और करेंगे, भैया तो देखो कृष्ण भगवान का भक्त है, कोई बड़ी चीज हो गई, बड़भागी है ये। अतः अब से सब ही देवी देवताओं के मंदिर जाना बंद कर दो। देखो भाई, मैं नहीं कह रहा, ये कृष्ण भगवान के शब्द यूं के यूं ही दोहराए जा रहे हैं। इसलिए भैया जो आपके मन में आए सो करना, हमारी इसमें बुद्धि ना, हम हमसे जो उनने कराई सो हमने करी, और हम ये करते हैं। मगर कोई आपको मैं बताने के लिए ये नहीं कर रहा कि भाई ऐसे ही करना है। कृष्ण ने हमें बताई, हम आपको दोहरा रहे हैं भैया, मगर आप अपना विवेक जगा लो। आपको समझ में आए तो रखो इस बात को दिमाग में, नहीं तो भैया इसको निकाल के बाहर फेंक देना। उसी प्रकार के सभी देवी देवता में, हाँ, मंदिर जाना बंद कर दो, केवल मेरी शरणागति में बने रहो, और देखते देखते ही हमारे घर के मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को भी कृष्ण ने हटा दिया। वो स्वयं ही अपना अपना स्थान छोड़कर वहां से भाग गए। देखो भैया, हमारे घर में सारे देवी देवता, घर पूरा का पूरा भरा पड़ा था मंदिर। सब देवी देवताओं के विग्रह थे, किसी के चित्रपट से बात, सारे के सारे वहाँ मौजूद थे, भरा पड़ा था मंदिर। तो भैया जब कृष्ण की भक्ति पे हम पूरे पूरे आ गए शंकर जी के बाद, तो उन्होंने हमसे कही कि भाई अब यहाँ जगह खाली करो। कोई बड़ा राजा है ना, सब बड़ा, जब बड़ा राजा को जगह में बिठाना हो, और जगह आपके पास, हृदय तो छोटा ही है उस भगवान के, इतने बड़े भगवान के लिए, तो भैया इस हृदय को खाली करना पड़े। तो बात यहाँ उस मंदिर की तो हो रही है, सो हो रही है जो आपके घर में है। अब आप कंफ्यूजन इतना एक और दूर करो
कि ये जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ना, ये अपने आदमी और जीव के बनाए मंदिरों की बात ना हो रही यहाँ। यहाँ बेसिकली बात क्या हो रही है कि आपके हृदय में जो मंदिर है, जो भगवान ने बना के भेजा, जो भगवान ने जो मंदिर बनाया, जिसको कोई ना ठीक करता, अपने उस मंदिर को कोई झाड़ू पोंछा ना लगा रहा, केवल जो वो खुद बनाता है उसी में लगा रहा है। चाहे वो किसी गांव में हो, किसी शहर में हो, किसी घर में हो, किसी मोहल्ले में हो, मगर अपने अपने वाले को ना साफ कर रहा जो अंदर ही विराजे हुए। मैंने कही भाई, ये भीतर की बात है। हम राजा जी के भीतर, यानी हम भगवान के भीतर, भगवान हमारे भीतर। तो भैया वो क्या कह रहे हैं कि जगह खाली करो। तो भैया सारे के सारे देवी देव जब आए ना, तो बड़ा राजा आए, तो भैया सारे के सारे उठ के बाहर चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अब बॉस हमारा आके बैठ गया है। अब बॉस बैठ गया तो हमारी कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ, तो वो भैया अपने आप ही निकल चल जाए। किस जीव की औकात की कोई वो भाई देवी देवता को घर ले आए, या किस जीव की औकात की वो घर से अपने निकाल दे, भैया अपने बस की बात ना है, जीव के बस की बात ना है। ये तो कृष्ण के बस की बात है कि भाई कृष्ण से डर के भाग जाए वो सब। इसमें आप और हमारी कोई वो कहानी नहीं है कि भाई किसी ने किसको हटा दिया, कोई नहीं हटा रहा। व्रत कौन तोड़ाए? भाई कृष्ण तोड़ाए, हम क्या करें? उसने कहा न तो ना करो, तो भैया ना करो। यदि कृष्ण की भक्ति करनी है तो ऐसे ही करनी है, और नहीं करनी है तो भैया वो देवी देवता करते रहो, करोड़ों जन्मों करो भाई, कौन मना कर रहा है? खूब बढ़िया आराम से करो। सारा संसार कर ही रहा है, यही तो कर रहा है। सारा संसार यही कर रहा है, आप भी करो भाई, आराम से करो, कोई मना ही नहीं है। मगर यदि कृष्ण की सच्ची भक्ति चाहिए तो भैया अनन्यता चाहिए, और अनन्यता का सीधा मतलब ये है कि भैया कृष्ण कृष्ण और कृष्ण और केवल कृष्ण, बाकी कुछ नहीं। हम भक्ति की बात कर रहे हैं, जब हम प्रेम की बात करेंगे तो राधा पे हो जाएगी यही बात। मगर भैया अभी जब कृष्ण की भक्ति है तो भक्ति में से भगवान राजी हो, भक्ति से देवी देवता राजी ना हो, देवी देवता की पूजा अर्चना हुए, भक्ति किसकी हुए? भगवान की। भग भग जहाँ आ जाए तो वो समझ लो धातु भगवान से ही रिलेटेड है। तो भैया भक्ति भगवान से आसक्ति ही है। इसलिए भगवान की तो भक्ति हो सके भाई, देवी देवता की पूजा हो सके। तो अब जब भक्ति में आप आ गए तो फिर अमन को पूजा अर्चना की कोई जरूरत ना, वो देवी देवताओं तक ही सीमित था। अब आप भगवान की शरण पहुंच गए। इसलिए बात को ऐसे समझना कि अब हम कृष्ण के भक्त हैं। अब हम वो संसारी जीव नहीं है जो जिसको अभी कृष्ण प्राप्त नहीं है। जो कृष्ण जिसको जिसको कृष्ण भक्ति अभी प्राप्ति नहीं है, वो क्या कर रहा है उसकी हम यदि नकल करेंगे, या वो हमसे लड़ाई करे कि साहब आप ऐसी बात क्यों करते हो, तो भैया वो अभी उसको कृष्ण भक्ति का पता ही नहीं पड़ा, इसलिए उसे करन दो। वो अपन उसमें कोई रोड़ाबाजी नहीं, जिसके समझ में आ जाए वो कर लो भाई। और जो समझ में ना आए तो भाई बहुत आराम से पूरी दुनिया पड़ी, जैसे आप भी चलो, कोई बात नहीं। जैसे करो वैसे करो, समय आए तो आपको भी मालूम पड़ जाए। कृष्ण जैसे हमें बताइए, एक दिन आपको ही बता दे। तो भैया इसलिए देवी देवताओं को हम ना हटा सके, देवी देवता को हम ना ला सके, ये तो कृष्ण की सामर्थ्य है भाई। वो कृष्ण को देख के खुद ही दौड़े भाग जाएं, वो भाग करके दूर खड़े हो जाएं, वो कृष्ण के आसपास भी खड़े ना होना चाहें। भाई वो बहुत टेढ़ा आदमी है, वो बहुत टेढ़ा भगवान है। अब साहब क्या हुआ? अतः अब से सभी देवी देवताओं के मंदिर जाना बंद कर दो, केवल मेरी शरणागति में बने रहो। और देखते देखते हमारे घर के मंदिर में उपस्थित सभी देवी देवताओं को भी कृष्ण ने हटा दिया, या वो स्वयं ही अपना अपना स्थान छोड़कर वहां से भाग गए। हम डरे नहीं, हम डर पे नहीं भैया। आदि तो यहाँ भक्ति हो ही नहीं रही, मैं आपको सच बताऊं। संसार में भक्ति और पूजा और अर्चना कछु ना भाई, कछ हो ही ना रही भाई। क्या हो रहा है? डर रहे हैं लोग, डरते हैं। डर से भक्ति है, अरे भाई अमुक हम व्रत ना करें, अरे भाई हम ये नहीं करेंगे तो ओ हो ऐसा हो जाएगा। अरे मेरे भाई, व्रत करने से कैसा हो रहा है ये भी समझाओ। कि यदि भाई कोई काम उससे बन रहा हो तो भी ना बन रहा भैया, कैसे बन रहा है? कि जो आपने कर्म का खेल खेला उसी का रिजल्ट मिल रहा है भैया। इसमें देवी देवता भी कछु ना कर रहा आपका। जैसे खेल में आप हो, उस खेल के अंदर जो आपने खेल खेले पिछले जन्मों के वो अब भुगत लो, और अब खेल रहे हो सो अगले जन्मों में भुगत लो भाई। इसमें कोई ऐसी बहादुरी ना हो रही। कोई देवी देवता की आप चाहे कितनी आराधना कर लो भैया, मगर आराधना से ही यदि सब कुछ मामला सवर जाता, तो ऐसा नहीं है। कर्म की जो फल हैं उसको किसी देवी देवता के सामर्थ्य के बाहर की बात है कि उसको वो खत्म कर दे, कभी ना खत्म करे भाई। अवतारी कृष्ण नहीं खत्म कर सके सो कर सके बाद में भाई, क्योंकि उसके सम्मुख होते ही स्वयं कर्म बंधन सब जल जाएं। बाकी तो ये सारे देवी देवता ही कर्म बंधनों से बंधे भाई, खुद के नहीं उतर रहे।
तो दूसरे जीव के क्या उतारेंगे। खुद ही परेशान डोलते हैं तो भाई कभी इंद्र जी को क्या होता है, कभी राक्षस आक्रमण कर देते, कभी भगा देते उनको, स्वर्ग से निकाल देते हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या, और क्यों हो रहा है भाई। ये केवल इसलिए होता है कि उसके कर्म का, इंद्र जी के कर्म का भी फल उनको मिल रहा है भाई। वो भाई हाथी बैठे, उन्होंने देव उसका ऋषि का अपमान करा भाई, क्या हुआ, सारा का सारा ऐश्वर्य खत्म हो गया। तो भाई क्यों, क्योंकि वो कर्म के अधीन है, देवी देवता भी कर्म के अधीन है। तो भाई ये बात समझो, दिमाग को बड़ा करो, छोटा ना करो। हम डरे नहीं, चूंकि अवतारी कृष्ण पर अडिग विश्वास था हमारा। तब से आज तक हमारे मंदिर में केवल राधा कृष्ण व उनकी सखियों का ही वास है। हमने दूसरी देवताओं, देवी देवताओं के सब व्रत उपवास और त्योहार करना छोड़ दिया। कोई भी देवी देवता हमसे क्रोधित नहीं हुआ। देवता, राक्षस व जीव ये हैं कौन, पहले तो आप ये समझ लो कि देवता, राक्षस और जीव ये हैं कौन। जैसे किसी माता पिता के तीन पुत्र हों, पहला बहुत अधिक शक्तिशाली परंतु साधु स्वभाव का हो, दूसरा शक्तिशाली परंतु वो निगेटिव प्रवृत्ति का हो, वो गुंडा प्रवृत्ति टाइप का हो भाई, वह तीसरा बिल्कुल शक्तिहीन हो। यही हमारी सबकी परम माता श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मांड में तीन प्रकार के जीवों को उन्होंने बना के भेजा। संतानें कह लो आप। तो पहली तो कौन बन गए भाई, देवी देवता। वो बहुत बलशाली हैं, जीव से बहुत बलशाली थे, और मगर उनके गुण रजोगुण में वास करते थे, तो रजोगुण में थे तो भैया वो उनमें देवताओं के गुण आ गए। और जो निगेटिव वाले थे वो तामसी प्रवृत्ति में थे, इसलिए तामसी प्रवृत्ति के कारण वो राक्षस बन गए भैया। और वो बेचारा जो जीव है, वो जीव क्या हुआ, जीव बेचारा ऐसे डोलता रह गया। वो सत प्रवृत्ति के लोग हैं देवता, और जो ये रजोगुण के अंदर रह गया बेचारा, वो जीव शक्तिहीन है, उसके पास कोई ताकत ना। वो उसको सभी तंग कर सकते हैं, उसको राक्षस भी तंग कर सके, उसे देवता भी तंग कर सके। तो भैया इसलिए वो जीव बेचारा निशक्त हो गए, सबसे कमजोर रह गया उनके बच्चों में। अब ये बता रहे हैं, इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में तीन प्रकार की संतानें, देवता परम शक्तिशाली व सात्विक भाव वाले लोग हैं, राक्षस नकारात्मक नकारात्मक सोच वाले विनाशी प्रवृत्ति के लोग हैं, वह तीसरा असहाय जीव है। परंतु हैं तो सब भाई बहन ही, और इन तीनों में से कोई भी भगवान व आदि शक्ति नहीं हो सकता है। ना जीव हो, ना देवी देवता हो, ना राक्षस हो, कोई भी आदि शक्ति या जिसे अपन कहें परमात्मा या जिसे हम भगवान कहें वो ना हो सके। भाई भाई में से क्यों क्रोधित होगा, और वो भी माता पिता के कारण। लड़ाई किस बात की हो, लड़ाई यदि हो तो किस बात की हो भाई, माता पिता के कारण। पिता की बात मानी आपने, पिता की बात मानी, तो भाई भाई क्यों नाराज हो जाएगा, क्यों होगा भाई, वो भी तो उन्हीं का पिता, भी तो वो उनका भी तो है। इसलिए ये घबराना नहीं चाहिए कि भाई ऐसा होने से ऐसा ना हो जाए। हमने तो मानी सरकार। मेरे विष्णु अवतारों में के विषय में किए गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, मैंने जब उनसे कहा कि विष्णु अवतार क्या क्या है, सब ये एक ही है क्या, सब क्या एक ही है। जवाब में उन्होंने कहा कि यदि सभी विष्णु अवतार एक ही होते तब सबके सब एक ही प्रकार के होते, हमें बार बार भाई ये शक्ल सूरत बदल के आने की क्या जरूरत थी भाई। एक एक आदमी होता, एक ही भगवान का चेहरा, एक ही उसका शरीर होता, और वो हर बार आता और काम अपना करके चला जाता भाई। ये अलग अलग क्यों बना, अलग अलग रूपों में क्यों आता है। तो उन्होंने हमें समझाया, बड़ा खुल के समझाया, सुनो आप। सभी विष्णु अवतार एक ही होते तो सब एक ही आकार प्रकार व शक्ल सूरत के होते। प्रलय काल में जब जल ही जल था, अब क्या फर्क है, अब आप बड़ा साइंटिफिकली सोचो आप इस बात को। प्रलय काल में जब जल ही जल था, विष्णु मछली बन गए। जल में क्या रहे प्राणी भाई, मछली, तो उनको मछली बनना पड़ा। जब जमीन दिखने लगी तो विष्णु जल व थल दोनों पर चलने वाले कछुए बन गए। फिर धरती ने पूरा आकार, जब धरती पूरे आकार में आ गई तो विष्णु सूकर बन गए। नर बनने से पहले वो नरसिंह बन गई, आधे मानव और आधे ये जानवर बने, यानी आधे मनुष्य और आधे जानवर। तब वो नर के, जब वो नर का रूप लेने लगे तो सबसे पहले वो छोटे रूप में आए, वामन रूप में आए, और तब परशुराम और फिर राम। ऐसे करके उनके ये सारे अवतार, इस प्रकार से उन्होंने सीरीज बताई। जब जल था तब मछली, जल थल था तब कछुआ, और जब थल पूरा सा आ गया तब भैया सूकर अवतार हो गया। और फिर उसके बाद जब वो भगवान ने देखा कि अब अपन को नर का वेश धारण करना है, तो पहले आधे बने, आधे जानवर के रूप में रहे, आधे मनुष्य के रूप में आए। उसके बाद फिर उन्होंने और कहा कि भाई अब बिल्कुल बनना ही है नर, वो छोटे रूप में आए, और उसके बाद फिर वो परशुराम बन गए, फिर राम बन गए। ये सारे अवतार
ये सारे के सारे अवतार विष्णु अवतार हैं। मेरा अवतार, कृष्ण भगवान एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि मेरा अवतार यानी कृष्ण अवतार विष्णु का अवतार नहीं है। कृष्ण विष्णु अवतार नहीं है कृष्ण, क्योंकि विष्णु तो मुझसे निकलते हैं। विष्णु की उत्पत्ति कृष्ण से है। बात समझिए, विष्णु मुझसे निकलते हैं, उनसे भला मैं कैसे निकल सकता हूं? कृष्ण अवतार तो स्वयं गोलोक, नित्य गोलोक में विराजमान नित्य श्री कृष्ण का अवतार है। जो ऊपर विराजा हुआ है श्री कृष्ण, उसी में से वो कृष्ण अवतार ही निकल के आया है। इसलिए भैया वो विष्णु का अवतार ना है। विष्णु के अवतार को मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं। कृष्ण के भक्तों को वो काष्णव कहलाते हैं। भ्रमवश कृष्ण भक्त भी स्वयं को वैष्णव मानकर मुझे नारायण या विष्णु का अवतार मानते हैं। ये उनकी अज्ञानता है। सभी अवतार किसी कारण विशेष के लिए हुए हैं। अब देखो सरकार, ये जो अवतार भी हुए किसी ना किसी कारण की वजह से हुए, और सभी अलग अलग हैं, एक नहीं है। सबके भक्त भी अलग अलग ही होते हैं, और उन्हें उसी अवतार की भक्ति अनन्य भाव से करनी चाहिए भैया। जो राम को है सो राम को करो, जो भैया मछली को करो सो मछली, जो नरसिंह को नरसिंह करो, जो परशुराम को परशुराम करो। जिसका जो भगत हो भाई वो वैसे उन्हीं को अवतार को अनन्यता से करे, केवल उन्हीं की टांग पकड़ के करे। फिर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सभी एक हैं और मैं राम भजूं या कृष्ण एक ही तो बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, और जिसका जो इष्ट है उसे केवल और केवल उसी को ही भजना चाहिए। जैसे तुलसीदास जी ने, अब वो एग्जाम्पल बताई कि जैसे तुलसीदास जी ने ब्रज में स्थित कृष्ण मंदिर में आकर श्री कृष्ण से कहा कि यदि आप बांसुरी के स्थान पर धनुष बाण धारण करो तभी नमस्कार करूंगा, और मैंने उनकी अनन्यता से प्रसन्न हो धनुष बाण धारण किया। बात समझो साहब। तुलसीदास जी ने क्या कहा कृष्ण भगवान से? कहा कहो छवि आपकी भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लिए हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बात समझना साहब। रघुनाथ, वैसे तो भाई सभी एक हैं, ये जीव भी एक है, हम भी एक, देवता भी एक, और ये राक्षस भी एक, और सारे के सारे निकले तो एक ही पसारे से हैं। और वो कृष्ण भी उसी पसारे से निकले भाई, निकले सब राधा से ही हैं, सभी राधा ही हैं। एक मायने में तो राधा होने की वजह से सब एक ही हैं। मगर भाई ये शक्ल सूरत में अलग है। जैसे जीव की सबकी शक्ल सूरतें अलग है भाई। आप मेरे को जानो इस शक्ल से, तो मेरा तो रंग रूप अलग है भाई। मेरी पत्नी का अलग है, मेरे बच्चों का अलग है, आस पड़ोस वालों का अलग है, दुनिया के लोगों का अलग है भैया। फिर आप कैसे कह दो कि कामेश नाम की, आप कामेश दूसरे को कामेश वो क्या हम नहीं है? चलो ये सांसारिक देह का ही नाम सही, अंदर की बात तो हम भी माने कि भाई अंदर तो सब एक है। आत्मा सबकी एक है, चाहे वो चींटी की हो, चाहे हाथी की हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की हो। जो वो सिम डली वो तो एक ही है मोबाइल फोन में। उसका आकार प्रकार तो एक है। वो अजर है, अमर है, वो एक ही है। वो ही राधा है। वो जो राधा है भाई, वो राधा तो एक सी है, इसलिए सब कहें कि भाई सब एक हैं। मगर एक होते हुए भी अनेक हैं। एक कब है? जब राधा जुड़ी हुई है। और जब भाई ये रा और धा के बीच में दूरी हो जाए, जब सृष्टि काल हो जाए, तो भैया ये सब अलग अलग हो जाएं। एक ही चीज अनेक हो जाती है, और जब वो अनेक होती है उस समय वो भिन्न है। और जब वापस जोड़ो फिर आप एक संग आ जाए सिमट करके, तो भैया सब एक है। तो जो एक होते हुए भी अनेक हैं, और अनेक होते हुए भी एक हैं, बड़ी गुप्त बातें हैं। संत ने हमें जो बताई, लोगों ने हमें बताई कि भाई सब एक ही हैं, उसका कारण क्या है? कि अंदर से सब एक हैं, सबकी आत्मा एक सी है। मगर जो ये सांसारिक देह है ये सबकी अलग अलग है। क्योंकि कृष्ण भी यहीं आए, देवता भी यहीं आए। तो भैया जो भी इस दुनिया में आया, माया से रचित दुनिया के अंदर है, उसकी देह ही पहचान है। और जो ये देह है, इस देह का नाम भिन्न भिन्न है। तो भाई अपन देह की तो पूजा कर रहे हो आप, और किसकी कर रहे हो? कृष्ण किसको मानो आप? कृष्ण उसी को तो मानो जिसके हाथ में बंसी है, टांग टेढ़ी करके खड़ा भाई, मोर पंख लगाए वो कृष्ण है। जिसने धनुष बाण लटका रखा है वो राम है। जिसके हाथ में फरसा है वो परशुराम है। तो भैया फिर कैसे कह दो कि अलग अलग है? एक आदमी का शरीर आधा धड़ है उसका शेर का बना है, एक का, वो तो भाई कैसे एक बताओगे? अलग ही है। और अलग ना होते तो फिर इनके नाम भी अलग ना होते। और इनके व्रत त्योहार सब दिन और सब तिथियां सब अलग अलग क्यों हुई? और भैया एक एक ही प्रकार का आदमी आता, एक ही प्रकार का भगवान आता और सब समेट के चल जाता उसी समय। मगर ऐसा नहीं भैया ना।
तो इसका मतलब ये सब अलग अलग हैं, सब अपने में श्रेष्ठ हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कोई एक देवी देवता है वो कमजोर है और भाई ये भगवान श्रेष्ठ, ऐसा कछु ना है। सबके सब पावरफुल हैं भाई, सबके सब बढ़िया हैं, सबके सब श्रेष्ठ हैं। बस ये, जैसे मैं आपको बिल्डिंग की बात बताई कि अभी जिसके पास जो ड्यूटी है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी है। भाई आप यदि किसी एक अमुक देवता के पास हो तो उसके पास जो श्रेष्ठ चीज है वो किसी ना किसी जन्म में आपको वो श्रेष्ठ चीज दे देगा, दूसरे देवता के पास लाके खड़ा करेगा। दूसरा देवता भी किसी के पास लाएगा, फिर किसी के पास, ऐसे अंततः हम कृष्ण तक आएंगे और कृष्ण हमें राधा तक छोड़ेगा। यही रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता ना। तो भैया आप ये बात समझ लो कि सब श्रेष्ठ हैं, कोई किसी की बुराई नहीं, वो कम है कोई ज्यादा है, ऐसा कचो ना। जिसका आपने टांग पकड़ रखी है उसकी पकड़ के रखो जोर से, मजबूती से। बस जो ये गलती कर रहे हो कि उसकी तो टांग पकड़ रखी है और 50 से फिर घूम रहे फिर रहे हो, सबसे मांग रहे हो, तो फिर गलत हो रहा है। चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, आपका कोई भी हो, उसकी एक की टांग पकड़ो, 25 की ना पकड़ो। ये कोई जरूरी नहीं कि आप कृष्ण की भक्ति करो, कोई की भी भक्ति कर रहे हो मगर उसकी भक्ति अनन्यता से करो, ये कहने की बात है। जिसकी जो स्थिति है उसी के अनुसार वो उसका इष्ट बनता है। ये भी हमारे बस की बात ना है भैया, पिछले जन्म से जो लेके आएंगे वही तो होगा। आप और हम चॉइस थोड़ी कर रहे हैं कि हम इसको मानते हैं कि उसको मानते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम इसको माने, हम उसको माने, हम उसको माने। भैया आपके कहने से कछु ना हो रहा, आप पिछले जन्म से जिसको इष्ट बना के लाए वही है आपका इष्ट। तो सतयुग में वामन अवतार, अब कारण सुनो आप सब कि कैसे कैसे हमारी सृष्टि की रचना होती है और कैसे उसके अंदर क्या क्या युग धर्म होते हैं। तो हमें बता रहे हैं सतयुग में वामन अवतार के बाद के अवतार आए ही नहीं होते हैं। जब सतयुग है तब कौन कौन से अवतार हो गए भाई? मछली वाला अवतार हो चुका, वो प्रलय के टाइम का अवतार है। उसके बाद फिर कश्यप का अवतार हो गया। उसके बाद फिर शुकर का अवतार हो गया। उसके बाद फिर ये नरसिंह का अवतार हो गया। फिर वामन का अवतार हो गया। ये जो सारे अवतार हो रहे हैं ये तो सतयुग में हो आ गए। अब इनके बाद के जो अवतार हैं कि भाई इसके बाद जैसे मालूम पड़ा कि साहब आपके ये परशुराम जी का अवतार है, कि राम भगवान का अवतार है, कि कृष्ण भगवान का अवतार है। ये तो भय ही नहीं तब तक, तो इनको तो कोई जाने ना। तो आप पुराने आर्कियोलॉजी सर्वे के जो खुदाइयों से सामान निकले ना, बहुत पुराने लाखों वर्षों का, तो वो क्या निकले? वो प्रकृति की पूजा करते हैं, वो देवी देवताओं की पूजाएं करते हैं। वहाँ बाद में आते आते लास्ट में बहुत बाद, कई हजार सालों बाद मालूम पड़ता है वो शंकर की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमारी खुदाई से भी मालूम पड़ा है हमें कि भाई पहले के जमाने में सतयुग में जब भगवान थे ही नहीं तो राम को कौन बजने वाला था, वहाँ कृष्ण को कौन बजने वाला था, परशुराम को कौन बजने वाला था? वो जाने ही नहीं थे। वो जानते नहीं थे कि ऐसे भी कोई भगवान आएंगे आने वाले समय में, तो वो नहीं बजते थे। त्रेता में परशुराम व राम को भजा जाता है, क्योंकि भैया वो द्वापर में आए तो अब त्रेता वाले लोगों ने देखा कि कोई एक राम भी हैं, परशुराम भी हैं, तो फिर उनको भजना चालू कर दिया। क्योंकि मेरा अवतार हुआ ही नहीं होता है जब तक कृष्ण पैदा ही नहीं हुआ होता है। तो भैया जब कृष्ण पैदा ही नहीं हुआ तो फिर कैसे आप कृष्ण को भजेंगे? वो लोग वो राम को ही भजेंगे। उसके बाद जब कृष्ण अवतार हो जाए द्वापर व कलयुग में मुझे भजा जाना है, मुझे भजा जाना चाहिए। ये केवल मेरा कृपा पात्र विवेकशील जीव ही समझ पाता है। अब जो राम जी का अवतार हुआ वो पिछले जन्म तक के लिए था, द्वापर तक के लिए भैया। वहां तक आपने राम को भजा लोगों ने, क्योंकि तब कृष्ण आए थे, कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं थे। अब जब कलयुग आया तो हमें मालूम पड़ा कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है। तो भैया फिर अब जब लोग को ये मालूम पड़ गया भगवान कृष्ण है, तो ये समय कृष्ण को भजने का है। कलयुग किसके भजन का है? कलयुग का देवता कौन हुआ? कलयुग का भगवान कौन हुआ? कलयुग का भगवान हो गया भैया कृष्ण। द्वापर और त्रेता का भगवान राम और परशुराम हो गए। और फिर सतयुग के कौन कौन से जितने उस समय अवतार हुए वो सारे भगवान हो गए। जैसे हर युग में भगवान प्राप्ति के भिन्न भिन्न धर्म या साधन होते हैं, ऐसे ही हर युग का देवता भी अलग अलग होता है। हर पहले के बाद का अवतार कुछ ज्यादा कलाओं से अवतरित होता है। अब वो एक बात और बता रहे हैं कि जो अवतार बाद में घटित होते जा रहे हैं वो ज्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि खराबियां ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सतयुग बड़ा अच्छा युग था, वहाँ सभी भगवान थे, सब जीवों की बिल्कुल बढ़िया स्थिति थी। तो भैया वहाँ जो अवतार होते थे उस अवतारों के समय वहाँ के लोग जन इतने बिगड़े हुए, खराब माया का असर उन पर ज्यादा नहीं था। फिर धीरे धीरे माया के विकार उनमें लगे, एक दो राक्षस पैदा होने लग गए। फिर उसके बाद क्या हुआ
कि बाद के अंदर आप देखो राम भगवान के समय तो क्या हुआ कि, भाई यहाँ आते आते तो देश ही पूरा राक्षसों का हो गया। उसके बाद कृष्ण तक आते आते तो भैया घर में ही राक्षस पैदा हो गए, सारे रिश्ते नातेदार ही राक्षसों की लाइन लग गई भैया। और कलयुग में तो आदमी के अंदर ही, सभी आदमी के अंदर ही राक्षस बैठ गया है। तो भैया जितनी जितनी खराबी हुई उतनी उतनी ताकत से भगवान को आना पड़ा। छोटी से काम के लिए छोटी ताकत लेके आ गए। ताकत का मतलब ये ना कि भगवान नहीं आए, भगवान तो आए, उनने अप्लाई नहीं करी, उतनी सी जरूरत थी भाई। भाई जैसे किसी को कोई छोटी सी चीज का आपको कुछ काम करना है, तो भैया वो छोटा से आपको एक छोटी सी चीज लाए, उससे उन्होंने उतनी पावर लगाई, हो गया काम, चले गए वापस। अब दूसरी थोड़ी ज्यादा थी तो थोड़ी ज्यादा, फिर और ज्यादा तो फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा तो और ज्यादा, कृष्ण तक आते आते तो फुल। और अब आ रहा है कल की अवतार, अब तो राक्षस ही राक्षस है चारों तरफ, हर जीव के अंदर राक्षस बैठा भाई। तो अब तो चाहिए भगवान पूरे पावर के संग, पूरे साजो सामान के संग, पूरे आएंगे भैया, परमाणु बमों की लाइन है, जाने क्या क्या है। तो वो तो अब तो पूरे पूरे फुल भगवान आएगा, फुल कंप्लीट। और कैसा आएगा भाई कि वो दोनों मिलके आए जोड़े से, राधा कृष्ण एक ही बन के आएंगे। और ये कल का जमाना है, यानी मशीन का जमाना है, तो भैया वो भी रोबोटिक फॉर्म में आएंगे, कोई रोबोट के घोड़े बैठ के और खुद सुपरमैन बन के इधर आए भाई। और 7 दिन 7 रात में खेली खराब खत्म करके और भाग जाएंगे, महाप्रलय करके चले जाएंगे। ये सारी बातें इसमें बताइए, मैं फिर आपको एक बार बोल देता हूँ। सतयुग में सभी जीव सद्गुणों से युक्त होते हैं, समयावधि के माया के कारण एक दो राक्षस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, राजा बलि, जिनके लिए विष्णु अवतार लेते हैं। त्रेता में परशुराम क्षत्रिय जाति का अभिमान भंग करने आते हैं। और जब माया के कारण देश के देश राक्षस बन जाते हैं, जैसे लंका, तब राम आते हैं। फिर द्वापर में तो घर घर में यानी परिवार में ही राक्षस पैदा हो जाते हैं, कंस तो उनके मामा ही होते हैं, अर्थात घर में ही राक्षस उत्पन्न हो गए हैं। अब अंततः अनंत कलाओं से परिपूर्ण गोलोक निवासी नित्य श्री कृष्ण अपने में से ही 16 कलाओं युक्त मुझ कृष्ण को प्रकट कर पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। तब कलयुग में तो हर जीव के अंदर ही एक राक्षस पैदा हो जाता है, और स्वयं गोलोक वाले नित्य श्री राधा कृष्ण संपूर्ण कलाओं से युक्त हो एक विचित्र कल की अवतार ले 7 दिन में 7 रात में पृथ्वी पर आकर महाप्रलय कर लौट जाते हैं। कल की अवतार कलयुग का अवतार है, कलयुग अर्थात मशीनों का युग। अतः कली अवतार भी कंप्यूटराइज घोड़े पर श्री राधा कृष्ण एक ही शरीर धारण कर सुपरमन जैसे बनकर आएंगे। ये उनकी बताई बात भाई, हमको नहीं मालूम होगा क्या होगा, ये तो वो जाने। उनने जो बताई जो हम आपको यहाँ लिखी थी, जो हम आपको बोल दी। देखो भाई, आप क्या बता रहे हैं वो, हमने पहले कही कि भाई भगवान तो ऊपर जमीन में आ ही नहीं सके। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं, एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं बीच बीच में हम करके बात करता हूं आपसे। हम का अर्थ यहाँ ये मत लगाइए कि मैं अपने आप को ही हम कह रहा हूँ। हम इसलिए कहते हैं हम कि हम जोड़ी है भाई, ये दो हैं, मैं और मेरी पत्नी, तो इसलिए हम बोले। बाकी तो मैं अकेले के लिए ये बोलूँगा तो मैं ही बोलूँ भाई, काहे को हम बोलूँ। हम में तो और अभिमान है, और ज़्यादा घमंड महसूस होए, वो आदमी कहे हम, एक कोई हम कहे वो, एक में ही अनेक हो जाए, तो वो स्थिति की बात नहीं भाई। हम तो केवल इसलिए कहते हैं कि हम, मैं और मेरी पत्नी मिलके एक प्रियादासी जोड़ी है। तो दो जने हों तो भाई तो हम ही कहें, एक हो तो भाई हम, मैं अपने को कहूँ कि मैं। और ये एक बात और इम्पोर्टेंट है भैया, वो आगे आपको आ जाएगी कि ये जो मैं, जैसे मैं आपको कही कि भाई हमने हमारी डिक्शनरी से मैं, मेरा और हमारा हटा दिया, मगर बोल तो वही रहे हैं कि मैं, हमारा, हम, यही तो बोल रहे हैं। तो ये सांसारिक देह से जब हम संसार के बीच में बैठते हैं, तो भैया इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। मगर जो हमारी अंतश्चिंतित देह है, अंतर्मन है, उसमें से हमने मैं, मेरा और हमारा तीनों शब्द निकाल दिए। मैं आपको कई बार समझाई और फिर समझ लो कि ये सारी बातें भीतर की हैं, क्योंकि भीतर से कहानी चल रही है, बाहर से इस कपड़े के झोले से कछु ना हो रहा भाई। ये कपड़े का चोला तो बेकार है, इससे कोई लेन देन नहीं। इसको तो व्यवहार करने दो, संसार में पड़ा रहने दो। बाकी जो खेल है ना, जो असली खेल है, वो खेल तो अंदर से हो रहा है भाई। चाहे वो फिर पूजा हो, चाहे अर्चना हो, चाहे भक्ति हो, चाहे प्रेम हो, कहाँ से हो, अंदर से हो, बाहर से कछु ना हो रहा। तो ये बात पक्की मान लो आप। तो अब उन्होंने ये बता दिया साहब कैसा अवतार आने वाला है। अब मैं आपको ये बता रहा था, जो जरूरी बात रह गई कि हमने आपको बताई कि भाई यदि वो उतर के नीचे आ जाएगा तो ये संसार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो सत्य है, ये सब झूठ है। वो तो कर्मातीत, कर्म उसके आगे जल जाएंगे, जलते ही उसका खेल खत्म हो जाए भैया। तो खेल खत्म हो जाए तो वो क्यों चाहे खेल खत्म करना, मगर अब तो उसे खेल खत्म ही करना है भाई।
अब तो उसको दुनिया को, पृथ्वी को और खेल को और सबको समाप्त करना है, इसीलिए वो उतर के आएगा पूरा। वरना भाई पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि अब वो खेल को समेटेगा, समेट के रा और धा के बीच की दूरी को मिटा के अब वो राधा को पास ले आएगा भाई। यही होने वाला है। इसी को कहे महाप्रलय युग परिवर्तन। ये गुप्त बात है और जग जाहिर नहीं है। इसलिए सब साधारण जीव सभी देवी देवताओं को हर युग में बसते रहते हैं। तब एक दिन मेरी कृपा से जीव महादेव तक पहुंचता है और महादेव समयादि में उसे मुझ कृष्ण तक पहुंचा देते हैं। संसारी जीव माया से भ्रमित हो शैव व वैष्णव बन मुझ में और शिव में भेद कर लड़ाई भी करते हुए देखे जाते हैं। ये सत्य उन्हें पता ही नहीं कि महादेव मुझ में से ही मेरे ही द्वारा प्रकट होते हैं और भक्त को अंत में मेरे तक महादेव जी ही छोड़ के जाते हैं। ये परम अटल सत्य है, मगर ये भ्रम हमारा ही फैलाया हुआ है। और वो कह रहे हैं ये सब कहानी भी हमने ही फैला रखी है। क्यों फैला रखी है? कि भैया यदि हम ऐसी कहानी नहीं फैलाएं तो इस खेल में मजा ही नहीं आएगा। इसमें जितना आदमी को वो बेवकूफ बना सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, वो सारे भ्रम इसमें भ्रम जाल में फंसा दिया है कि भैया लड़ो मरो खेलो कूदो, इससे बाहर नहीं निकलो, इस सीमा में रहो। इस खेल की सीमा परिधि से बाहर नहीं निकलना है, किसी को नहीं निकलना है। कोई बिरले पे नजर पड़ जाए सो वो ले जाए भैया निकाल के, बाकी तो सब यही हो। जब हम पैदा होते हैं तब माँ के पेट में ही हमारे शरीर में भगवान मोबाइल जैसे एक बैटरी लगा देते हैं, जो हमारा शरीर बने भाई, जिसमें हम गए बैटरी। अब दो चीजें हुई देखो मोबाइल में। एक तो हुए सिम। सिम तो क्या है? जिससे वो फोन ऑपरेट होता है, चलता है सारा। और मोबाइल के अंदर एक बैटरी भी हुई। बैटरी क्या है? कि इस शरीर को कर्म करने की ताकत देना बैटरी का काम है। बिजली जैसे मोबाइल में बिजली आ रही है, उससे भैया मोबाइल का आप पावर ऑफ हो गई, खत्म हो गया उसकी चार्जिंग, तो क्या है? डेड हो गया मोबाइल। ऐसे भैया हमारे भी केस में यही हुआ कि जब हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, हमारा सेल खत्म हो जाए, तो भैया फिर वो क्या होता है कि हम भी डेड हो जाते हैं। हमारी ये मशीन जो है, ये जो मोबाइल फोन है, ये भी काम करना बंद कर दे। मगर जो वो सिम है, वो सिम वो यूनिक आइडेंटिटी कोड है, वो आधार कार्ड जैसे है भैया, उसे हम आत्मा कहें, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का लिंक है। बाकी बैटरी का लिंक परमात्मा से ना है। बैटरी क्या है? बैटरी तो केवल पावर है इसमें। आपने पढ़ी हो सुनी हो तो भैया अब तो साइंटिस्टों ने एक सेल निकाली, एक सेल को कहें कि वो भाई गॉड सेल है, गॉड सेल। वही बैटरी है भाई। वो बैटरी इस शरीर को चला रही है केवल। इस शरीर का जो सोर्स है बिजली का, एनर्जी का, हाथ पैर चलाने का, बोलने का, देखने का, वो क्या है भैया? वो बैटरी है। और हम जब सोएं तो वो चार्ज हो, हम जगते रहें तो बैटरी हमारी डाउन हो जाए भाई। तो हमको जैसे मोबाइल में जैसे हम चार्जर में फिट करें उसको, मोबाइल को, ऐसे जब हम सोते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब हम जगते हैं तो फिर हमारी बैटरी उसमें काम करती रहती है। फिर हम भैया दो चार रात को जगो तो मालूम पड़े आपको अब तो हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। हम कहीं भी कई बार बैटरी डाउन होगी, सो जाओ भाई, सो जाओगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे दो चीज़ें हैं हमारे पास भी, एक शरीर में बैटरी है और एक शरीर में हमारा सिम है। सिम ही आत्मा है और बैटरी ही इस शरीर को चलाने की एनर्जी है, ताकत है। अब मोबाइल में तो भाई बैटरी को चार्ज करने का ऑप्शन भी हुए, परंतु हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कि भाई आप अब ये मोबाइल बिल्कुल ही डेड हो गई, बैटरी खत्म हो गई, भैया आप इसको वापस चलाओ, ऐसा ना है। ये जो मैं आपको रात वाली बात कही, ये तो इतनी सी है कि स्फूर्ति आ जाए, ताकत आ जाए, मगर जो बैटरी है, सेल है, अब वो सेल ही फेल हो गया तो अब क्या करोगे भाई? जैसे मोबाइल को वो बैटरी खराब हो गई, अब वो परमानेंट ही खराब है और आप उसमें चाहे चार्जर लगाओ चाहे कछु लगाओ, कछु भी ना हो रहा, बैटरी बदलाओ। तो अब वो यही बात बता रहे हैं, जैसे हमारे ये इसके पीछे ये बोल रहे हैं मोबाइल को तो चार्ज करने का ऑप्शन होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि जैसे भगवान अजर अमर है, वैसे ही हम भी अजर अमर हैं। जैसे मोबाइल खराब होने पर हमारा टेलीफोन नंबर नहीं बदलता, खराब होता, वो सिम खराब नहीं होती, हम नए मोबाइल फ़ोन में पुरानी सिम डालकर पुनः वो नंबर चालू रखते हैं। इसी प्रकार भगवान को हमारे इस पांच भौतिक शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो केवल हमारी सिम को अर्थात यूनिक आइडेंटिटी कोड को, नंबर को जाने, भाई वो शरीर को जाने ना, जो कि हर जीव का अलग अलग होता है, बिल्कुल अपने आधार कार्ड जैसा। मोबाइल बिना सिम के कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हमारा पांच तत्व से ये जो शरीर बना है, वो तो केवल मात्र कर्म करने की मशीन जैसा है। और भगवान के पास अनगणित ऐसे शरीर हर क्षण बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है।
बैटरी समाप्त होते ही वो उस शरीर को समाप्त कर नया शरीर प्रदान कर देते हैं, परंतु उसका एक ही सिम या यूनिक आइडेंटिटी कोड वो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है भाई। उसको अकाउंट तो एक ही जगह रहे भाई। यही कारण है कि किसी जीव के 5 भौतिक शरीर की मृत्यु कम उम्र में, किसी की ज़्यादा उम्र में हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसे मोबाइल की बैटरी कितनी चार्ज है इस पे डिपेंड करे। जितनी चार्ज है उतना ही चलेगा, जितनी चाबी भरी राम उतना ही चले खिलौना। हम शोक दुख मनाते रहते हैं, परंतु वास्तव में भगवान के लिए तो हम केवल नया चोला पहनते हैं। भगवान, हम तो रो रहे हैं कि साहब मर गया, ये मर गया और वो मर गया। भगवान के लिए कोई मरा ही नहीं। हमने तो केवल अब एक कपड़ा उतारा और दूसरा पहन लिया भैया। ये शरीर छोड़ा, एक नया शरीर मिल गया। तो भगवान को शरीर से मतलब ना भैया, वो मशीन को थोड़ी देखे, वो तो मशीन चलाने वाले को देखे भाई। क्योंकि वो दुनिया चलाने वाला और हम हमारा शरीर चलाने वाले भाई। हमारी जो आत्मा ये जो बोल रही है, जो आप सुन रहे हो, जो देख रही है, जो जो कुछ काम हो रहा है इससे, वो किससे हो रहा है? आत्मा से हो रहा है, अंतरात्मा से हो रहा है, अंतश्चिंतित देह से हो रहा है भैया। एक अंदर वाला शरीर और है, वही करे खेल, वही भगवान को जाने, भगवान उसको जाने भैया। बाकी ये शरीर के चोले से उनको कोई लेन देन नहीं। इसको वो पहचाने ना बात, ये तो अपन ही इसी चोले के पीछे सारी लड़ाई दंगा फफूंद सारी की सारी, मोह माया ईर्ष्या जो कुछ है वो शरीर से है हमारा। हम चोले के पीछे पड़ गए। हमको ये होश ही नहीं है कि हम भाई ये नहीं है जो दिख रहे हैं। हम तो वो हैं जो अंदर हैं, और अंदर को भीतर झाके ही ना। वो बेचारा झाके भी तो कैसे झाके, अंधकार है। अब वो कोई प्रकाश हो जाए, विवेक जग जाए, तब सब बात समझ में आ जाए भाई। सदगुरु मिल जाए, विवेक जग जाए, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। अब सुनिए, यही बात वो कह रहे हैं, परंतु वास्तव में भगवान के लिए तो हम केवल नया चोला पहनते हैं। संसार में मर कोई भी नहीं रहा है। अतः भगवान यानी श्री कृष्ण को केवल और केवल हमारे अंतर्मन से मतलब होता है, अंतश्चिंतित देह से मतलब होता है, 5 भौतिक शरीर से कदापि नहीं। हमारी अनन्य कृष्ण भक्ति होने पर कृष्ण हमारी बुद्धि की शुद्धि कर उसे विवेक बना देते हैं। बुद्धि और विवेक में अंतर केवल इतना सा है, बुद्धि अच्छा बुरा दोनों सोचती है, जबकि विवेक सदैव अच्छा सोचता है। अच्छा यानी सदविचार, जो कि भगवान की ओर ले जाता है। भगवान फिर जीव के मन को चित्त में बदल देते हैं। मन और चित्त में भी अंतर यही है, मन संसार और भगवान दोनों में भी के विषय में लग सकता है। संसार जीवन भर भगवान में मन लगने ही नहीं देता है। ये लड़ाई सदैव चलती रहती है मन की। आप चाहोगे हम भगवान की तरफ चलें, मन जाए ना भैया, मन आपके बस में ना। मन किससे चल रहा है? वो अपने अपने कानून से चल रहा है। वो संसार छोड़े ना, आपको भगवान के पास जाने ना दे। जब तक वो मरे ना, चित्त में बदले ना, जब तक कहानी ऐसे ही चलेगी भाई। जबकि चित्त केवल भगवान से लगता है। जीव का शरीर 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञान, ये अपन पहले पढ़ चुके भैया। वो घोड़े हुए 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के, और वो घोड़े क्या है कि भाई बुद्धि उसकी सारथी बनी हुई और उसमें बैठा हुआ है, मन सवारी कर रहा है भैया। तो ये क्या लड़ाई दंगा हो रहा है कि वो घोड़े इधर से उधर भाग रहे हैं। कभी तो मन कहे कि ये खिलाओ, कभी कहे कि उधर चलो, कभी इस काम में, कभी उसमें, कभी किसमें, इधर विकारों में घूमता रहे। तो भैया वो रथ वहीं रोड़ा खाता रहता है। घोड़ा एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। आगे सीधा कोई जा ही नहीं रहा, तो रथ कीचड़ में ही फंसा हुआ है, कीचड़ से बाहर निकल ही नहीं रहा। अब जब यदि बुद्धि की जगह विवेक सारथी बन जाए और मन जहाँ पे विराजा है उसको धक्का देके बाहर फेंको भैया, चित्त बैठ जाए वहां, तो सब कहानी बढ़िया हो जाए। सीधा रथ आपके पास, आपको कृष्ण तक ले जाके छोड़ देगा भैया। जब विवेक का कारण सभी इंद्रियों के घोड़े एक ही दिशा में एक साथ आगे की ओर दौड़ पड़ते हैं, यानी भगवान की ओर, तब चित्त शांत शांत भाव से भगवान में लग जाता है और जीवन भर मौज से देह रूपी रथ की सवारी करता है। कृष्ण अपने प्रिय चुनिंदा भक्त को बेइंतहा दुख देते हैं, ये अपन पहले करी बात। उसका धन, घर, व्यापार, मान सम्मान, मोह, क्रोध, अहंकार सब छीन लेते हैं। उसे राजा से रंग बना देते हैं। ये सारे दुख उस जीव के मन को हर हाल में जीने के लिए पक्का कर देते हैं और उसकी सारी इच्छाओं को समाप्त कर देते हैं। परंतु कृष्ण उसे निराश नहीं होने देते। वे अपनी भक्ति में और अधिक सुदृढ़ कर लेते हैं। इस सब के पीछे कारण यह है कि आगे मिलने वाले अनमोल व दुर्लभतम राधा रस, जिससे संसारी जीव अनभिज्ञ है, रखने का पात्र बनना है। यही कृष्ण की पात्र बनाने की प्रक्रिया है। परंतु अभी तक पात्र पका नहीं होता है, उसे पकाना बहुत जरूरी होता है। अवतारी कृष्ण तो बहुत टेढ़े देवता हैं।
किसको दूं, क्या दूं, कब दूं, कितना दूं, सब सोच विचार कर परीक्षा लेकर देते हैं। इसी कारण कृष्ण जीव की पग पग पर परीक्षा लेते रहते हैं। फिर दुख की चरम सीमा में डाल उसे कुम्हार के अलाव जैसे पकाते हैं। सर्वप्रथम पात्रता पाकर जल लाल रंग के दिखने लगते हैं। पात्र जो है पहले लाल हो जाए, फिर वो नीला सा हो जाए, और अंत में जब वो अत्यधिक ताप के कारण हरे रंग का हो जाता है, यानी अब वो निकुंज निवासिनी राधा रानी के रंग में रंग जा सकता है। तब कृष्ण समझ लेते हैं कि पात्र अब पक गया है। जब कृष्ण स्वयं संतुष्ट हो जाते हैं तभी परीक्षा लेना बंद कर देते हैं, यानी अलाव से निकालकर ठंडा करते हैं, अर्थात अब उसके सारे दुखों को हर लेते हैं। उसे नया गुरु मंत्र प्रदान कर कृष्ण अब उसे आगे का ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे हमें ओम राधाई स्वाहा मंत्र प्रदान किया। सारा संसार माया के छल व अज्ञानवश आदि व मूल शक्ति परमात्मा परमेश्वर और भगवान को संसार में जीवन भर खोजता फिरता है, परंतु भगवान व आदि शक्ति का निवास तो किसी और लोक यानी गोलोक धाम में है, जो कि संसार की पहुंच से अत्यंत दूर है। जैसे अब मैं आपको एक पहले उदाहरण बताई कि एक औरत भाई वो लाइट के अंदर सड़क पे वो खोज रही कच्ची चीज, फिर वो घर में वो उसको मालूम था कि आंगन के अंदर खोई, तो वो गए तो उन्होंने कहा भाई जहाँ जो वस्तु खोई वहीं मिले। तो भैया ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हम बता रहे हैं कि हम गलत जगह भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान यहाँ ना आए हैं। तो यही बात उन्होंने बताई कि ये भगवान या परमेश्वर को झूठे संसार में खोजता फिरता है जीव। फिर कोई सांचा गुरु उसका बुझा दीपक जलाता है और समझाता है कि तू किसी दूसरे लोक का स्थायी निवासी है। वहीं से तू एक दिन भगवान को छोड़कर एक इस दूसरे के देश में घूमने आया था। किसी एक विशेष दिन पुनः तुम्हें वहीं स्थायी निवास पर उस भगवान या परमात्मा के पास लौटना है। तुझे यकीनन भगवान या परमेश्वर उसी लोक में मिलेगा जहां से उसे छोड़कर आया था। हम सब एक दिन श्री गोलोक धाम में विराजमान श्री राधानी सरकार के चरणों से निकली धारा के साथ संसार में आ गिरे हैं। अब पुनः राधा नाम की सीढ़ी चढ़कर श्री गोलोक धाम में विराजमान श्री राधा रानी सरकार तक पहुंचा दिए जाएंगे। करोड़ों करोड़ों जन्मों तक संसार में कोई भगवान या परमेश्वर पूछता रहे, उसे वो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो नित्य गोलोक के निवासी हैं, वो यहाँ के है ही नहीं है। इसलिए इस नश्वर संसार में उपलब्ध नहीं होते। हाँ, संसार में तो वो केवल सब जीवों के अंतर्मन में जरूर सतत विद्यमान है, टेलीफोन की सिम जैसे। जैसे कि हम भगवान के भीतर और हमारे भीतर भगवान। ओम राधाई स्वाहा।